नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो वीडियो बना रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं, गर्दन के ऊपर बना रहे हैं। गर्दन को हम ठीक कैसे रखें। आजकल बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, सर्वाइकल पेन की, कंधे के दर्द की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। गर्दन ठीक रहेगी हमारी तो सर्वाइकल भी नहीं होने का है, ठीक है ना। और हमारा पोस्चर गलत होता है तब हमें सर्वाइकल होता है। तो गर्दन को हम सॉलिड बना के रखेंगे, सही बना के रखेंगे। कैसे? गर्दन की एक्सरसाइज देखिए। सबसे पहले गर्दन को क्या करेंगे हम, गर्दन को बोलते हैं योगा में ग्रीवा साइड बाई साइड। ग्रीवा बोलते हैं गर्दन को। अब इसकी 3 एक्सरसाइज हैं, साइड बाई साइड, अप एंड डाउन एंड रोटेट। देखिए कैसे करेंगे। साइड बाई साइड, ग्रीवा साइड बाई साइड, 1 2। जब हमारी गर्दन लेफ्ट में जाएगी तो हम लेफ्ट आई से पीछे की तरफ देखेंगे। जब हमारी राइट में जाएगी गर्दन तो हम राइट को पीछे की तरफ देखेंगे। देखिए ध्यान से, 1, और धीरे धीरे करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रीवा अप एंड डाउन, गर्दन को ऊपर और नीचे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रोटेट, तीसरी एक्सरसाइज है रोटेट। गर्दन को घुमाएंगे, 1 2। गर्दन को पूरा चक्कर नहीं लगवाना है, लेफ्ट से राइट और राइट से वापस। देखिए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। तो ये 3 एक्सरसाइज हैं गर्दन के लिए, स्पेशल एक्सरसाइज है। इनको करिए और फायदा उठाइए। पहले 10-10 बार करिए और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम करिए आप, क्योंकि गर्दन की समस्या होगी नहीं आपसे। अगर एक बार सर्वाइकल हो गया तो बहुत पेनफुल होता है। तो इसीलिए दर्द ना हो आपको, गर्दन सुराईदार बनी रहे, गर्दन अच्छी बनी रहे, झटके के साथ नहीं करना है आप, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखें आप। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। कंधों के ऊपर, हाथों के ऊपर, कलाई के ऊपर, इनके इस पोर्शन पे बना रही हूँ, हाथों के ऊपर। और ये जो ब्लेड है ना इसका, कंधों का ये शोल्डर ब्लेड जो है, इसको रिलैक्स करने के लिए और इसका में जो पेन है उसको खत्म करने के लिए, उसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कंधे के दर्द के लिए बनाएंगे हम कंधे, ये जो शोल्डर है, शोल्डर के ब्लेड को एक्टिव करने के लिए। देखिए, 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5। अब इसके बाद क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब उसके बाद दोनों हाथों को एक साथ उठाएंगे। अगर नहीं उठ रहा है, मान लीजिए कंधे में दर्द है, तो पकड़ लीजिए हाथ को कस के ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद इन कंधों को मूवमेंट देंगे, 1 2 3 4 5। आगे की तरफ 1 2 3 4 5। अब कंधे के लिए, इस कोहनी के लिए 1 2 3 4 5। अब कलाई के लिए, ये जो कलाई है इसके लिए 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड में 1 2 3 4 5।
अब उंगलियों के लिए 1 2 कस के कस उंगलियों को कस लो 3 4 5 6 7 8 9 10। इस उंगलियों की दूसरी एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रस्सी बुलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हम थी हमारी हाथों की एक्सरसाइज, उंगलियों की एक्सरसाइज, कोहनी की, कलाई की और ये शोल्डर ब्लेड की। ठीक है, इसको करिए कम से कम 10 बार, 10 बार के सेट बना लीजिए। ठीक है, और सुबह करिए मॉर्निंग में, शाम को करिए इवनिंग में, 2 बार करना है। अगर जब आपको लगे पेनफुल है तो दर्द हो रहा है थोड़ा कम करिए, नहीं तो करिए। और आपको क्या करना है, अंडर आर्म्स के अंदर ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग क्या होती है, जो गोले का तेल है और सरसों का तेल है उसको मिक्स कर लेकर रख लीजिए बाथरूम के अंदर। जब आप नहाएं तो उठाएं तेल को और ऐसे कर करके जोर से थोड़ा उंगलियों को थोड़ा दबा के चलाना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 10 बार उल्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे दूसरी साइड में करना है। ठीक है, रोज करना है, सुबह भी जब नहाएंगे आप और रात को जब सोएंगे कपड़े चेंज करेंगे तब भी करना है। ठीक है, करना है। ठीक है ना, तो 5 प्राणायाम आपको बता रही हूँ। वो 5 प्राणायाम अगर आप कर लेंगे घर में तो आपको बीमारी छू नहीं सकती। ठीक है, अगर आप ये प्राणायाम कर लेते हैं तो बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी, लेकिन रोज करना होगा, रेगुलर करना होगा और 1 घंटा अपनी बॉडी को दीजिए। चाहे तो चलिए आप, चाहे आप आसन करिए, चाहे आप प्राणायाम करिए, जो भी करिए, लेकिन कुछ करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम करेंगे हम, कौन सा, कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कैसे करना है देखिए, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, कमर का विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए, कमर अगर सीधी है तो आप जवान हैं, अगर कमर में जान है तो आप जवान हैं, आपके पैर ठीक है तो आप जवान हैं। अगर ये दोनों चीजें खराब हो गई ना तो आप सोच लीजिए आपका आधा बुढ़ापा शुरू हो गया। ठीक है, ये ब्रेन को ठीक करने के लिए बता रहे हैं हम सारे प्राणायाम। ब्रेन आपका वैसे ही जवान रहेगा फिर। ठीक है, चलिए अब हम बता रहे हैं कपालभाति। कपालभाति होता है स्पेशल पेट के लिए। इस मौसम में क्या होता है, पेट खराब हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, खाना जो खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। चौमासा लग गया है, चौमासे में पता ही है आपको, चौमासे में बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कपालभाति। कैसे करनी है, सांसों को फेंकना है, फेंकने पे फोकस करना है, आपको लेना नहीं है। देखिए कैसे करना है, पहले आप सीधे बैठ जाए, उसके बाद फेंकना शुरू करें। सांस फेंकने की आवाज आनी चाहिए। ठीक है, और जब फेंके तो पेट पिचकना चाहिए आपका। इन बातों का ध्यान रखना है आपको। पहले आप शुरू में धीरे धीरे करें और फिर आपकी स्पीड बन जाएगी, और जब स्पीड बन जाएगी तो आपको मजा आने लगेगा। आप देख लीजिए 50 से शुरू करके आप 200, 1000, पता नहीं कितने तक कर लेंगे। ठीक है ना, तो रोज सुबह बैठ के कम से कम भी 25 मिनट आपको प्राणायाम करना है। किसी दिन अनुलोम विलोम ज्यादा कर लिया, किसी दिन कपालभाति ज्यादा कर ली, किसी दिन भ्रामरी कर ली, किसी दिन भस्त्रिका कर लिया। ठीक है, ये प्राणायाम रट लीजिए आप और डेली करिए। कौन कह रहा है आप नीचे जमीन पे बैठिए, मत बैठिए। आप सोफे पे बैठिए, बेड पे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, जहां आपका दिल करे, लेकिन आप रोज करना है आपको। ठीक है, योग तो डेली करना पड़ेगा आपको। योग नहीं करेंगे तो आप बीमार रहेंगे, मैंने आपको बता दिया है। आप लिख लो कहीं कागज पे,
योग जरूर करना पड़ेगा आपको। उसमें आसन भी करिए, सारे आसन मत करिए, आप थोड़े से आसन कर लीजिए, ठीक है। और प्राणायाम तो 5 करने पड़ेंगे आपको, और थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, स्टैंडिंग आसन कर लीजिए, कमर के बल लेटने वाले कर लीजिए। सब चीज की वीडियो मेरी जो है उस पे है चैनल पे। अगर आप निकालेंगे योगा विद मधुबाला शर्मा के नाम से तो आपको कमर के ऊपर, पैरों के ऊपर, जिस चीज पे भी चाहिए वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आप सर्च करेंगे तभी, ठीक है। योगा विद मधुबाला शर्मा के नाम से मेरा चैनल है, आपको पता ही, ठीक है ना। मैंने 38 इयर्स पहले योग सिखाया है बच्चों को, केंद्रीय विद्यालय के अंदर, सेंट्रल स्कूल के अंदर योग सिखाया है। और अब मैं 1 साल से आपके साथ हूँ, योगा विद मधुबाला शर्मा के नाम से। और मैं अब चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूं आपको योग सिखाऊं, और कम से कम भी 1 लाख से लेकर और 10 लाख तक के लोगों को मैं बिल्कुल स्वस्थ कर दूं। बस ये इच्छा है मेरी, ठीक है। तो आपको योग करना पड़ेगा, आज से ही प्रण लीजिए। अगर आप नहीं कर रहे तो मेरे साथ शुरुआत करिए, ठीक है। अभी करना शुरू करिए, सामने बैठिए, वीडियो लगाइए, अब करना शुरू कर दीजिए। कोई दिक्कत है कमेंट में बताइए लिख के कि मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा है या मैं कैसे करूं। देखो, समझ के करना पड़ेगा। योग कोई मनमानी चीज नहीं है, योग हमारे शरीर पे होता है, इसलिए बहुत ध्यान से करना है। अगर आसपास कहीं योगा का सेंटर है तो ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम बता रहे थे कपालभाति बता रहे थे। कपालभाति आपने आपको बता दिया, सांसों को फेंकना है, फेंकने में फोकस करना है, लेने का काम नेचुरल प्रोसेस है। अब इसके बाद आते हैं अनुलोम विलोम पे। अनुलोम विलोम दूसरा प्राणायाम और फेवरेट प्राणायाम। ये क्या करता है, ये यहाँ तक का जो हिस्सा है ऊपर का, इसको सबको कवर करता है, ठीक है। इसमें क्या जाता है, आंख, कान, नाक, गला, लंग्स, यहाँ तक आ जाता है। समझ आ गया? हाँ, अनुलोम विलोम। दिमाग में प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है ना, और फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो आप अनुलोम विलोम ऐसी चीज है, ऐसा जादू प्राणायाम है कि आपको ठीक कर देगा, स्वस्थ कर देगा। करके तो देखिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और भस्त्रिका, इन चारों की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि आपको बीमारी छुएगी नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा प्राणायाम था हमारा अनुलोम विलोम। कैसे करेंगे देखिए। सांस लेने की आवाज आनी चाहिए, सांस यहाँ तक छूना है। सांस इतना लंबा खींच के लीजिए कि सांस ब्रह्म तक आए, और फिर धीरे धीरे निकालिए। लेफ्ट से लेना है, राइट से निकालना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से निकालना है। समझ आ गई? ये था दूसरा। अब तीसरा प्राणायाम कौन सा, भ्रामरी। कैसे करेंगे देखिए। सांस भरना है पहले, उसके बाद जो है आपके कान बंद हैं, दोनों उंगलियां आंखों पे हैं, और उसके बाद आपको भंवरे की तरह आवाज निकालनी है, और इसको कम से कम भी 5 बार से लेके 11 बार तक करना है, ठीक है। और कपालभाति को कितनी बार करना है, 50 बार से शुरू करके 200 बार तक करना है। पहले शुरू में 50 करिए, धीरे धीरे 40 करिए, 30 करिए शुरू में, और 2-3 दिन के बाद प्रैक्टिस हो जाए तो फिर 200 करिए कम से कम। और अनुलोम विलोम 200 बार करना है कम से कम, ठीक है। शुरुआत करिए 25 से, 50 से, और फिर धीरे 200 पे लेके जाइए। और इसको करना है 5 बार और 11 बार भ्रामरी को। अब आ जाते हैं भस्त्रिका के ऊपर। भस्त्रिका मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा प्राणायाम है। ये हमारे फेफड़ों को, लंग्स को किससे भर देगा, ऑक्सीजन से। और कैसे कर देगा, स्टील की तरह। स्टील का मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत पावरफुल कर देगा, बहुत पावरफुल। कोई भी आपको वायरस छुएगा नहीं।
लेकिन आप जब रोज करेंगे तब, रोज योगा करेंगे, रोज सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे तब। ठीक है, चलिए अब कैसे करना है बताते हैं। भस्त्रिका, भस्त्रिका में देखिए एक तो होता है लंबा सांस भरिए और खींचिए छोड़िए, एक होता है कि हाथ को ऊपर ले जाइए, तो इससे पता लगता है कि हम सांस भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। कैसे देखिए, आप धीरे धीरे करिए शुरू, फिर जब प्रैक्टिस हो जाए फिर प्रैक्टिस करिए। ऐसे, ठीक है, ये था चौथा प्राणायाम। और पांचवा, गर्मी का मौसम है, शीतली प्राणायाम। कैसे करेंगे, मुंह को गोल बनाइए, सांस भरिए, नहीं ऐसे नहीं करना, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे भ्रामरी में और इसमें। कैसे करना है देखिए, मुंह को गोल बनाइए, जीभ को गोल बनाइए, जीभ को गोल बना के सांस को खींचिए, थोड़ी देर रखिए, फिर धीरे धीरे निकाल दीजिए। इसको आप दिन में भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोबारा देखिए, जीभ को गोल बनाना है, फिर दोबारा देखिए, जीभ को गोल बना के वहां से सांस लेना है और सांस को थोड़ी देर रोक लीजिए, फिर उसके बाद नाक से सांस निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये 5 प्राणायाम है, इनको करना है आपको डेली। ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, 25 मिनट इनको देना है। 25 मिनट आपको रोज प्राणायाम को देना है, फिर आपको कोई बीमारी छुएगी नहीं। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।